ग्रेटर नोएडा के जेवर में शनिवार को पीएम मोदी ने विकास की हुंकार भरी और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यूपी की नई पहचान बताया। वहीं रविवार को ग्रेटर नोएडा के दादरी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक रैली के जरिए बीजेपी के दावों की हवा निकालने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि हकीकत में 7 में से 6 नए एयरपोर्ट बंद पड़े हैं। उन्होंने बीजेपी के भ्रष्ट प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि अरबों के ठेके सिर्फ अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए दिए जा रहे हैं। अखिलेश ने वादा किया कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो किसानों को उनकी जमीन का सही और उचित मुआवजा दिया जाएगा, जो बीजेपी ने पिछले 10 सालों में नहीं दिया है। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा कि बीजेपी 10 सालों में कामों का हिसाब देने में नाकाम रही और यही वजह है कि यूपी और दिल्ली दोनों जगह से बीजेपी की छुट्टी होना तय है। क्या किसानों के मुआवजे का मुद्दा बीजेपी के विकास की लहर पर भारी पड़ेगा? दो टूक में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले सुनते हैं बयान। 7 एयरपोर्ट में 6 बंद हो गए हैं। 7 एयरपोर्ट उद्घाटन किए गए थे, 6 बंद हो गए हैं। कम से कम इस एयरपोर्ट का ये वादा करके जाते कि उद्घाटन के बाद इसको बेचा नहीं जाएगा। लगता तो ऐसा है कि ये उद्घाटन ही बेचने के लिए किया गया है। उस अंधविश्वास को मानने वाले लोग कौन थे जो भारत की आस्था पर उंगली उठाते हैं? मुख्यमंत्री रहते हुए वहां नहीं गए, लेकिन अपनी विभाजनकारी राजनीति के लिए फिर आज नोएडा पहुंच गए, ग्रेटर नोएडा पहुंच गए। बहन और भाइयों, इनके चेहरे को देखो तो उस समय वहां के विकास के लिए ये बॉटलनेक थे। उस समय इन्होंने वहां बाधाएं खड़ी की, बैरियर खड़े किए। आज किस मुंह से विकास की बात करते हैं? तो ये बयान आपने सुन लिए थे और इसी के साथ अब ये जान लेते हैं कि आज की बहस ये क्यों है। जेवर में विकास की उड़ान, विकसित यूपी से अखिलेश परेशान। 2017 से पहले नोएडा था लूट का आईटीएम, एयरपोर्ट बदलेगा 27 का गेम। एयरपोर्ट पर खिंची तलवार, बीजेपी का दाव भारी पड़ेगा इस बार। किसानों के मुआवजे पर छिड़ी जंग, किसके उड़ेंगे सियासी रंग? तो ये तमाम सवाल हैं और इन्हीं सवालों पर हमारे तमाम जो गेस्ट हैं वो भी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। उनके पास हम चलेंगे। शुभेंदु अवस्थी हैं बीजेपी से नेता, आपका मैं स्वागत करती हूं। और राकेश आहिर हैं प्रवक्ता एसपी से, आपका भी मैं स्वागत करती हूं। और इसी के साथ चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस से प्रवक्ता है, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहले शुभेंदु जी, आपके पास आना चाहूंगी और आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जो आरोप लगाए हैं 7 में से 6 बंद पड़े हैं, क्या ऐसा वाकई है? बीजेपी का प्रबंधन कहीं ना कहीं काम का नहीं है क्या? जो कटिंग हुई वो सिर्फ चुनावी रिबन कटिंग थी? मैं तो खाली आज आपके चैनल के माध्यम से, चंद्रमोहन जी हमारे अच्छे मित्र हैं, प्रवक्ता हैं, वो भी हम भी हैं, एक भी नाम बता दें जो हमने चालू किया है और वो बंद हो, एक भी एयरपोर्ट का नाम। झूठ बोलना और झूठ बोल के निकल जाना आदत हो चुकी है। अखिलेश जी क्यों बोल रहे हैं ऐसा? जब भी कोई विकास की बात होती है वो इसी तरीके की चर्चा करते हैं, सब बंद है, हम बहुत अच्छा करते थे। ना वो एक रोड बना पाए थे अपने समय पे, ना उन्होंने कुछ लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर पाए थे, ना इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर पाए थे, ना कॉलेज खोल पाए थे, ना एम्स खोल पाए थे। और उनकी इस नाकामयाबी के कारण ही उनको हटाया गया था, जनता ने उनको हराया था और लगातार भाजपा को जिता रही है। योगी जी का शासन, योगी जी के कारण इतना इन्वेस्टमेंट यूपी में हम लगातार देखते जा रहे हैं। और जब ये एक नया हवाई जहाज का अड्डा बना है, इस पर उनको एक बधाई देनी चाहिए। और जब बधाई का समय हो, इनॉग्रेशन का समय है, उस समय पर वो इस तरीके के अपशब्द बोलकर कि ये भी कहीं बंद तो नहीं हो जाएगा, मेरे को लगता है वो उनकी जो दिल्ली और देश की और उत्तर प्रदेश की दोनों के विकास उनसे देखा नहीं जा रहा है। और फिर उन्होंने कहा हमारी सरकार आएगी
तो क्या कर लेगी? आपकी सरकार आएगी तो वो आपने लगातार दंगे फैलाए थे, जाति के आधार पर आपने लोगों को अपॉइंटमेंट किए थे, और आज फिर मैं ये कहता हूं कि आपके पूरे परिवार उत्तर प्रदेश की सरकार चला रहा था, इसीलिए आज जनता ने आपको दूर रखा है। आज लॉ एंड ऑर्डर आपके समय पर दोपहर में, भरी दोपहर में गाजियाबाद से लेके नोएडा तक के बीच में लड़कियों को लोग उठा लेते थे, बदतमीजी करते थे। आज किसी की हिम्मत नहीं होती है। अभी आपने कहा शुभेंदु जी कि इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं और कई सौगातें दी हैं, लेकिन जो अखिलेश यादव है उनका ये कहना है कि ये सब तो इसलिए हो रहा है ताकि अपने चहेतों को टेंडर दिया जाए, ठेकेदारी दी जाए। अब ऐसी बातें करेंगे, ऐसी बातें ना कहे तो पूरे 12 साल हो गए मोदी जी के, एक जगह पर भी एक भी टेंडर में कोई गड़बड़ नहीं आ पाई, कहीं कोई घोटाला नहीं हो पाया। सब टेंडर दिए जाते हैं, पब्लिक के सामने ओपन किए जाते हैं, जो बेस्ट प्राइस देता है उसको ऑर्डर दे दिया जाता है। यहाँ पर तो कोई ऐसा टेंडर किसी को बुला के तो नहीं दे दिया जाता, तुम मेरे रिश्तेदार हो, चलिए राकेश जी से ये सवाल ले लेते हैं। राकेश जी, तमाम तरीके की बातें कही हैं, आधिकारिक डेटा को लेकर भी इनसे प्रश्न पूछा गया है कि क्या कोई आधिकारिक डेटा भी है आपके पास या सिर्फ महज एक चुनावी नैरेटिव है? क्योंकि बात अगर ठेकेदारी को लेकर करें तो ये जो टेंडर हैं ये तो ओपन होते हैं। हम कह रहे हैं, अभी शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे थे कि खुले में लड़कियां घूम सकती हैं, क्या ये इस बात से आप सहमत हो सकती हैं? क्योंकि एनसीआरबी का डाटा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे असुरक्षित है महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति। चलिए इस पर भी आगे, पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए। ये जो बयानबाजी हुई है इसका जवाब दीजिए, क्योंकि आज एयरपोर्ट को लेकर हमारा मुद्दा है ठेकेदारी प्रथा, क्योंकि ये ठेकेदार अपने चहेतों को ठेकेदारी देना, ये तमाम बातें ये कह रहे हैं कि ओपन में टेंडर होता है। दूसरी बात ये कि सीएम योगी आदित्यनाथ ये भी कहते नजर आए कि विकास के लिए नोएडा नहीं आया जाता है, लेकिन विभाजन करने के लिए नोएडा में जरूर कदम रखा जाता है। क्या सिर्फ चुनावी नैरेटिव सेट किया जा रहा है? दीपशिखा जी, मुख्यमंत्री जी शायद ये भूल गए कि उसी नोएडा में इन्हीं के एक काले कारनामे के नाते एक इंजीनियर की गिरने से मौत हो गई, और पूरा दुनिया और पूरा देश देखा सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि कैसे वो बाप के सामने चीखता रहा, चिल्लाता रहा, और इनकी पुलिस, इनकी एनडीआरएफ की टीम उस पानी में नहीं हल पाई और उस इंजीनियर की जान चली गई। ये क्या बात करेंगे? ये बात सिर्फ झूठ बोलने के सिवा इनके पास कुछ ऐसा कोई है नहीं है कि जो झूठ बोली। ये तो कह रहे हैं कि अभी दिन में घूमती हैं बेटियां, आधी रात में घूमे बेटियां, मगर ये एनसीआरबी का डाटा नहीं देख पाते हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं, अरे कौन नहीं देखा कि आपने सभी आरोपों के जवाब दे दिए। आज जिस पर डिबेट है मैं उसके बारे में पूछ रही हूँ। दरअसल दीपशिखा जी, जब वो अपराध पे चले गए, वो सवाल कर रहे हैं उससे पहले आधिकारिक डेटा का भी पूछा, एक बार भी नहीं टोका, आधिकारिक डाटा का भी पूछा, विपक्ष को बोलने न देना, विपक्ष के सवाल को सिर्फ आधिकारिक डेटा के बारे में भी पूछा, उसका जवाब एक बार दे दीजिए, उसके बाद अपनी बात पूरी कर लीजिए। हम कह रहे हैं कि आधिकारिक डेटा ही तो बात कर रहे हैं कि कितने 7 एयरपोर्ट में कितने एयरपोर्ट चल रहे हैं ये बता दें हमें, और कितनी फ्लाइटें उस पर उड़ रही हैं ये भी दिखा दें। इनके प्रधानमंत्री जी ये भी कहते हैं कि 14 में कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में सफर करेगा। एक भी हवाई चप्पल वाला व्यक्ति अब ट्रेन में सफर करने लायक नहीं छोड़ा इन्होंने। ट्रेन की टिकटें इतनी महंगी हो गई, ट्रेन। चलिए मैं बता देती हूँ जो आधिकारिक डेटा है, लगता है आप अब क्या कहें। आधिकारिक डेटा में उन्होंने एक जगह पर जो पोस्ट किया है उसमें उन्होंने लिखा है चित्रकूट, कुशीनगर और आजमगढ़। आपको मैंने बहुत मौका दिया लेकिन आप ये आधिकारिक डेटा नहीं बता पा रहे हैं। नहीं दीपशिखा जी, तो हम कह रहे हैं कि क्या आजमगढ़ का एयरपोर्ट चालू हो गया? आप बता दीजिए, आजमगढ़ का एयरपोर्ट चालू है या? शुभेंदु जी बैठे हैं, ये बता दें कि आजमगढ़ से जो है फ्लाइट उड़ रही है। हम क्या बताएंगे, हम ही ने तो आपको बताया है, आप तो आधिकारिक डेटा भी नहीं बता पाते। शुभेंदु जी जवाब दीजिए। दीपिका जी, हम तो यही बता रहे हैं कि ये बैठ के झूठ बोल रहे हैं। शुभेंदु जी जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी के लोग झूठ नहीं बोलते। ये कह रहे हैं कि आधिकारिक डेटा है इनके पास, वो भी तब जब मैंने बता दीजिए। हमको तो 7 का नाम बता दो आप, 7 का कि कौन कौन से 7 एयरपोर्ट हैं, वो भी मैं समझ जाऊंगा। बैठ के झूठ बोल रहे हैं आप, तो अभी कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मैं तो आपके सब प्रश्नों का जवाब दूंगा। देखिए उत्तर प्रदेश में तो क्या आजमगढ़ एयरपोर्ट चल रहा है? भाई मैं आपको क्या कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में कितने एयरपोर्ट हैं ये बता दो। अच्छा आप यही बता दो, उत्तर प्रदेश में कितने हवाई जहाज में सफर कर रहा है? उत्तर प्रदेश में कितने एयरपोर्ट हैं ये बता दीजिए आप खाली, यदि यही नॉलेज हो तो आपको।
आप नहीं, आपको जवाब नाकामियों को छुपा दीजिए। रहे मैं तो हैं। प्रश्न पूछ रहा आप हूँ। क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ आप चल नहीं कोई बंद है? स्वीकार नहीं कर रहे। आप मैं तो स्वीकार आपकी क्यों नहीं कर जानकारी रहे है, हैं? आपको नहीं, जानकारी हम है कह कि रहे हैं, नहीं मैं है? बता दूंगा तो आप स्वीकार कर लेंगे। नहीं भैया, हम तो खाली ये पूछ नहीं रहे स्वीकार कर हैं लेंगे, आप तो बताइए। हाँ, बताइए जरा। हम स्वीकार कर आप लेंगे। स्वीकार कर आप लेंगे। कितने आपको जब उत्तर झूठी प्रदेश बोलने के लिए में, बैठाए गए हैं, उत्तर आप बैठ के प्रदेश बस झूठ में, बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि महिलाएं आधी अरे दोपहरिया नहीं में भैया, घूम सकती मैं तो हैं। ये कह रहा लॉ एंड हूँ, ऑर्डर फिर इतना महिलाओं में दुरुस्त चले है। गए आप, फिर 9 महिलाओं में साल चले तक गए। आपने आप तो खाली ये बता दो, उत्तर प्रदेश में कितने एयरपोर्ट हैं? डीजीपी जो है नहीं बना पाया 9 साल में, कार्यवाहक बनाते उत्तर रहे। प्रदेश में कितने कानून एयरपोर्ट व्यवस्था हैं ये का बता निर्माण दो आज पूरा खाली। उत्तर प्रदेश देख रहा है। आपको बताने की जरूरत नहीं है। और आप देखिए, तो आपने जो आपके सुन तो प्रधानमंत्री जी ने लीजिए, कहा फिर से था सुन कि लीजिए। हवाई चप्पल पहनने वाला सुनिए व्यक्ति सुनिए हवाई सुनिए जहाज में सुनिए सफर सुनिए। करेगा। मगर अरे महोदय मेरी बात आपने सुन लो, टम्पू लायक छोड़ा अब नहीं। मेरी बात सुन लोगों लीजिए, के जेब से जो है इतनी मेरी कटौती, बात सुन महंगाई करके लीजिए कटौती कर दिया, रोजगार खत्म कर दिया, महंगाई भैया, बढ़ा मेरी दिया बात सुन कि लीजिए। लोग ट्रेन से टॉपिक पे सफर आइए, करना मुश्किल हो रहा है। टॉपिक पे आइए। आप मेरी उनको बात 14 सुन में जो लीजिए सपना दिखाया था हवाई जहाज का, और सारे भैया, जो मेरी हवाई बात जहाज सुन के, लीजिए, फिर से सुनो। पार्किंग से हमारे लेकर चलिए, उत्तर प्रदेश आप में, दोनों के सब पास बेच में दिए। वापस लौटूंगी। कांग्रेस से प्रवक्ता आपने सब चंद्रमोहन बेच शर्मा दिया। जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपशिका जी, चंद्रमोहन शर्मा जी, दीपशिका जी 10 सेकंड खाली, 10 सेकंड के चलिए लिए। 10 सेकंड, 10 सेकंड हाँ जी। सुनो, लगते हैं पार्किंग राकेश के। जी, उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट हैं, जिसमें से 14 और 16 तो अभी ऑपरेशनल हो रहे हैं और 16 ऑपरेशनल हो गए हैं। तो आपकी जानकारी के लिए नोट कर लो। चलिए, अब चंद्रमोहन शर्मा जी के पास हम चलते हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपसे मेरा एक सवाल, एयरपोर्ट को लेकर देखिए सियासत यहाँ पर गर्मा गई है। जिस जेवर एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं उसको लेकर तो बीजेपी ने भी आरोप लगाए हैं कि कितनी बार प्रस्ताव जाता था लेकिन अटक जाता था। अगर कांग्रेस ने कोशिश की होती तो शायद आज जेवर एयरपोर्ट जो है वो पहले बनकर तैयार हो गया होता। देखिए, बिल्कुल ये बात तो ठीक है कि कांग्रेस ने कोशिश करी होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी या सरकार में भी ना होती, और कांग्रेस ने कोशिश करी होती तो देश को ऐसा नेता भी ना मिलता है जो बार बार कहते हैं वो झूठ बोलो, बार बार बोलो, लगातार बोलो। और कांग्रेस ने कोशिश करी होती तो हर जिम्मेवारी के ऊपर नेहरू जी जिम्मेवार नहीं होते और मोदी जी आलू ना छील रहे होते। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, मेरे मित्र ने बोला, मेरे अच्छे मित्र हैं, उसी तरह से जैसे कि एक वृक्ष के ऊपर हिंदुस्तान, एक वृक्ष के अंदर फल कोई खट्टा और मीठा निकलता है, तो अब खट्टा फल या तो मैं हूं या खट्टा फल शुभेंदु जी हैं। मीठा फल देश जानना चाहता है लेकिन वो आज तक मिला नहीं है। अब मुद्दे पे आते हैं। देखिए, शुभेंदु भाई ने ये नहीं बताया कि जो 7 मेजर एयरपोर्ट है जिन बात पे लेके चल रहे हैं, अलीगढ़, खुशीगढ़, चित्रकूट, आजमगढ़ का, ये सब का क्या हाल है आज की डेट के ऊपर? इसके ऊपर कितना मांग घोटाला हुआ है? उस मांग घोटाले के ऊपर जो लगातार डेटों से आपने ओपनिंग करी, क्या वो ऑपरेटेड हैं? ये तो भी एक मशहूर नेशनल चैनल ने आरटीआई लगाकर आपको सामने बताया शुभेंदु भाई, जिसके अंदर अलीगढ़, चित्रकूट और आजमगढ़ का, मुरादाबाद का और कुशीनगर का, और एक स्टेशन और है जिसके ऊपर करोड़ों का लागत लगाएगी, करोड़ों की लागत लगा के मित्र मंडली को ठेका दिया गया। और आज वो ऑपरेटेड किसके लिए हो रहे हैं? सिर्फ उन प्राइवेट लोगों के लिए। और जो चप्पल पहन के मेरे देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता जो सपना देखते थे कि चप्पल पहन के जाएंगे, चप्पल वाले के पास खाने को दाना नहीं है और मित्र मंडली के लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो आज एयरपोर्ट का ढांचा और सांचा। और जिस बात की पढ़ाई की बात आप कर रहे थे शायद एक सपा के हमारे मित्र से, तो शुभंतु भाई पढ़ के करना भी क्या है? अगर बीएड करने वाला व्यक्ति आज चाइना का रोबोट लाकर और उसकी परमिशन सरकार उसे दे देती है और वो एग्जीबिशन में लगा देता है और पीएमओ से भी परमिशन मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री से भी पेमेंट मिल जाती है और देश की साख गिर जाती है, तो फिर वो तो फिर सपा वाला प्रवक्ता ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको अगर एयरपोर्ट के बारे में नहीं बता रहा, लेकिन ऐसी पढ़ाई का भी क्या फायदा जो बेरोजगार रहे। तो अगर 12 साल गुजर जाने के बाद देश के अंदर जस की तस परिस्थिति है और उत्तर प्रदेश के अंदर जहां महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए उसके अंदर आंकड़े सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। चंद्रमोहन जी, अगर एक शर्ट को उतारकर पूरे विश्व के सामने डांस करने वाले भी तो टॉपलेस आप ही लोग थे, तो आपने तो जैसा करना है वही करोगे। इसके अलावा आपसे कोई हमको आपसे इससे ज्यादा कोई इच्छा ही नहीं है। जब भी कोई अच्छा हो रहा होगा भारत में, वहां आप लोग आके कपड़े उतार के नाचोगे। ये आपने किया है एआई समिट में, इसलिए हमसे मेरा मुंह मत खुलवाइए। हमारी विचारधारा हिंदुस्तान की है,
लेकिन जो विचारधारा में मैं बोलता हूं वो मेरे हिंदुस्तान की है। जो आप अपनी विचारधारा में बोलते हो वो सत्ता के लालच में घमंड में बैठी हुई अहंकारवादी कमजोर सरकार की है। अब कम से कम बोलने दीजिए लाइन वाइज, अभी फिर उसके बाद आप बोलेगा, काउंटर लिख लीजिए, मैंने बहुत लिख लिया है। और उसके बाद क्या आती है कि जिस देश के अंदर मेरा दलित, जिसके नेता ने और जिस देश के हमारे समाज के लोग पे संविधान लिखा, अगर आज वो चारपाई पे बैठ जाए और कुछ समाज के लोग उसको चारपाई के बैठने के ऊपर भी मारे, गाली गलौज करें, वो कुछ कार्रवाई ना हो, तो अच्छा उत्तर प्रदेश है। उसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक मासूम लड़की के साथ 5 घंटे तक अनैतिकता होती रहे और आंखें बंद के प्रशासन बैठा रहे। चलिए शुभेंदु जी से सवाल ले लेते हैं और इसी मुद्दे पर हम बने रहेंगे। शुभेंदु जी, आपसे मेरे सवाल, देखिए विपक्ष की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि जो आपकी मित्र मंडली है उन्हें फायदा पहुंचाया जा रहा है। आखिरकार जब आप कह रहे हैं कि ओपन है, टेंडर सब कुछ है, तो कैसे ये जनता को ये यकीन दिला सकते हैं या दिला पा रहे हैं कि कोई मित्र मंडली है जिसे वाकई फायदा पहुंचाया जा रहा है? शुभेंदु जी। देखो दीपशिखा जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि जितने भी टेंडर दिए जा रहे हैं, भारत का एक टेंडर, केवल एक टेंडर किसी भी इंडस्ट्री का, कोई रोड बनाने का, कोई एयरपोर्ट बनाने का, बिना टेंडर प्रोसेस के मिला हो और जो इसको L1 आया हो उसको ना देके L2 या L3 को दिया हो, नहीं बता पाएंगे। अभी तो सपा के वो बता ही नहीं पा रहे थे कि कितने हमारे एयरपोर्ट्स हैं, और ये सब एयरपोर्ट्स तो झूठ बोल रहे हैं हमने सब एयरपोर्ट हमने टेंडर के हिसाब से, टेंडर के माध्यम से दिए हैं, और जो भी कंपनी उस टेंडर में आगे आएगी, नंबर 1 आएगी। जैसे कांग्रेस ने GMR को बिना टेंडर के दिया था, मैं फिर बोल रहा हूं, दिल्ली एयरपोर्ट का काम GMR को बिना टेंडर से दिया गया था और टेंडर नहीं लिया गया था, खाली उनको नॉमिनेशन बेसिस पे दिया गया था। जी, ऐसा एक भी टेंडर जिक्र किया जा रहा है, एक मिनट आपको टोकना चाहूंगी, जिन फ्लाइट्स का जिक्र किया जा रहा है या जिन एयरपोर्ट्स का जिक्र किया जा रहा है, क्या वाकई वो पूरे तरीके से चालू है? क्या इसका प्रमाण आने वाले समय में बीजेपी अपनी ओर से देगी? और देखिए, उड़ान योजना का मकसद तो कनेक्टिविटी है, फिर सन्नाटा क्यों नजर आ रहा है? मैं फिर से समझो दीपशिखा जी, 21 एयरपोर्ट है जिसमें से 14 एयरपोर्ट चालू हैं, 2 एयरपोर्ट ऐसे हैं जिसमें कम फ्लाइट आ रही हैं, बाकी के लिए एयरपोर्ट बन के तैयार हैं और उनको एयर क्लियरेंस चाहिए चाहने के लिए, और जो प्राइवेट एयरलाइंस चलाती हैं उनको वहां पे चलाने का अपना अरेंजमेंट करना है, इसलिए वो रुका हुआ है। मैं आपके सामने से कह रहा हूं, ऑपरेटिव 14 100% है और उसके बाद 2 के अंदर ऑपरेशन चालू हुआ है, पर कम है। सरकार की ओर से जो तमाम कदम है वो उठाए गए हैं, कहीं पर अगर काम रुका हुआ है तो एयरलाइन कंपनियों की ओर से रुका गया है, आप बताइए, ये कहा जा रहा है। और देखिए, अब ये जो इन्होंने समस्या बताई है उसका समाधान सपा के पास क्या है, या सपा की ओर से गारंटी ये ली जाती है कि अगर सपा की सरकार आती है तो इस समाधान को जो है जमीन पर उतारा जाएगा? ये तो सपा वाले बताएंगे। जी सपा। देखिए दीपशिखा जी, समाजवादी पार्टी जब आएगी सत्ता में, और आज आह्वान माननीय अखिलेश यादव जी ने दादरी से कर दिया है, और आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी भी उसी टाइम मन की बात कहने लगे, ताकि जो है समाजवादियों के हर महीने मन की बात करते हैं, हम तो हर महीने मन की बात करते हैं भाई साहब, आपको मालूम नहीं? सुन लीजिए नहीं, हमको सुनने की जरूरत नहीं है, मन की बात हमेशा 11 बजे हर महीने के आखिरी संडे को होती है, आप नोट कर लो। हम कह रहे हैं कि अब जनता भी समझ गई है, अब प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनते सुनते अब जनता की रीढ़ की हड्डी टूट गई, कमर टूट गई है। अब भैया आप तो यही कहो, मन की बात नहीं सुनेगा, अब जनता अपनी मन की बात सुनाने के लिए तैयार है, और उसका रिजल्ट चुनाव आने दीजिए, पता चल जाएगा। आपने देखा 24 में उत्तर प्रदेश ने दिखाया है कि जनता की मन की बात क्या है, और अभी 27 आने दीजिए, आज तो आह्वान हुआ है दादरी से, 27 में जनता ने सीधा मन की बात सुनाएंगे और सत्ता से बेदखल कर देंगे आप लोगों को। देखिए, आपका दिव्य सपना है, इस सपने को पालते रहिए। सपना नहीं है, ये जनता का सपना है, जनता चाह रहा है, ये हम नहीं चाह रहे। जैसे आपने 14 में सपना दिखाया था कि 400 पार आएंगे तो संविधान बदल देंगे, 400 पार नहीं आया, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता तब भी हारे आप, तो जनता भी हारे। चलिए चंद्रमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, चंद्रमोहन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको मैं काउंटर देती हूँ, लेकिन इसी के साथ मेरा ये सवाल, देखिए जेवर एयरपोर्ट को लेकर आपने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आरोप तो लगाया गया था बीजेपी की ओर से, संबोधन में भी आपने सुना होगा कि कितने समय तक ये पड़ा रहा, ये पूरा प्रस्ताव शिफ्ट जगह करने की बात की जा रही थी। देखिए शिखा जी, अगर कोई भी सरकार किसी स्टेट या देश के अंदर कार्य करती है, ये उसकी जिम्मेवारी है और उसको करना चाहिए, और अगर कार्य हुआ है
तो बिल्कुल वो सराहनीय है। लेकिन अगर करारे करते समय आप महीने की 1 तारीख को मन की बात करें और 29 दिन के अंदर जनता की मन की बात ना सुने कि जनता क्या कहना चाहती है, तो ऐसी मन की बात पे नहीं बोलना है आप लोगों को, इधर उधर घूमना है। चंद्रमोहन जी जवाब दो। शुभेंदु भाई, शिखा जी अच्छा का नहीं लग रहा कि आप दोनों प्रवक्ताओं की बात के बोलने के बीच में पहले बोल रहे हैं। ठीक है, हमें पता है। अरे शुभेंदु जी, चंद्रमोहन जी, चलिए 1 मिनट का समय दे दीजिए, सवाल बना रहेगा, जाहिर तौर पर इसी पर डिबेट है। जो कहना चाहते हैं काउंटर इनको दिया था, काउंटर में कहेंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब भी इंतजार रहेगा आपसे। और उसके साथ साथ अगर एक दिन मन की बात करें और 29 दिन के अंदर देश की जनता की मन की बात ना सुने, और अगर सुनी होती तो आज लाइनें एलपीजी की ना लगी होती और आज गैस की लाइनें ना लगी होती और आज ना देश की साख गिरी होती और एक मेडल के चक्कर के अंदर देश हमेशा सीधा खड़ा रहा। चलिए, मन की बात के बारे में आपने कहा, अब जो मेरा सवाल था एक बार उस पर लौटाते हैं, बात एक बार फिर से जेवर एयरपोर्ट के प्रस्ताव को लेकर करते हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई चीज हुई है, लेकिन ये क्या गारंटी है कि अभी जेवर एयरपोर्ट का कार्य पूरा हो गया है? और अगर पूरा हो गया तो फिर 7 में से 6 बंद क्यों पड़े हैं? उसके ऊपर आज तक प्लेन क्यों नहीं दौड़ पाया? और 14 जिस बात को शुभेंदु अधिकारी जी बोल रहे हैं, मुझे यानी कि चंद्रमोहन जी, आप ये मानते हैं कि जो जेवर एयरपोर्ट है और जो उस समय कहा जाता था कि आईजीआई एयरपोर्ट के नजदीक है इसलिए नहीं होना चाहिए, तो क्या मैं ये मान लूं कि आप उस पर जवाब नहीं दे रहे, मैं ये मान लूं कि आपका यही पक्ष है अभी भी जेवर एयरपोर्ट को लेकर, आप उसके पक्ष में नहीं है? नहीं, मैं 30 सेकंड में दे रहा हूँ जवाब आपको। देखिए, उसके बाद 14 एयरपोर्ट जो शुभेंदु भाई मेरे दोस्त बोल रहे हैं, तो 14 एयरपोर्ट के अंदर 7 पे आप बता दीजिए कौन कौन सी फ्लाइटें उड़ रही है। चलो 14 की तो बात छोड़ो शुभेंदु भाई, आपने ये पूछा था कि उनको प्रवक्ता सपा वाले से पूछा था कि कितने एयरपोर्ट है, मैं पूछता हूँ कि 7 पे कितनी फ्लाइटें उड़ रही है, कहाँ की उड़ रही है, चलिए बता दीजिए। क्योंकि 3 पे तो मैंने जाके बदहाली देख ली, क्योंकि मैं भी जब कहीं से बाहर से आया था तो मुझे भी हिंडन पे उतार दिया गया था, तो हिंडन का क्या हाल था ये मुझे पता है, बाकी का आप बता दीजिए। देखिए, आपसे प्रश्न पूछा दीप शिखा जी ने कि क्यों जेवर का एयरपोर्ट बनने नहीं दिया। आप ये बता दीजिए कि जो नई दिल्ली में एयरपोर्ट बना था, जीएमआर के साथ आपका इंटरनल पैसा लेके ये डीलिंग हुई थी कि हम जेवर में नहीं बनने देंगे। बताइए ना सबके सामने, क्यों नहीं बता पा रहे हो? क्यों आपके आंखों में आंसू आ रहे हैं? कहा था कि आपको नहीं भैया चंद्र प्रकाश जी, सबको मालूम है चंद्रमोहन जी कि आपने जेवर का क्यों नहीं पास होने दिया, और इसको हमने पास भी किया है और विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना के भी आपको दिखाएंगे। कि जगह अलॉटमेंट सपा की सरकार में हुई है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसको अलॉट नहीं होने दिया? भैया अच्छा, कांग्रेस क्या कर रही थी उस समय? देखिए, आपने तो कहा था जगह चेंज कर देंगे। सवाल जाहिर तौर पर बनता है और ये सवाल हम पूछ लेते हैं एक बार, थोड़ा सा कुछ सेकंड में जवाब दीजिए। राकेश अहिर जी, बीजेपी बार बार ये कह रही है कि कुछ तकनीकी बिंदु है जिस वजह से वहां पर फ्लाइट नहीं चल पा रही है, एयरलाइंस कंपनियों से जुड़ा हुआ एक मुद्दा बता रहे हैं, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगी, जब वहां पर तकनीकी बिंदु हो सकता है तो जेवर एयरपोर्ट को लेकर आपके पास क्या तकनीकी बिंदु है? सरकार तो आप लोगों की भी रही। तो ये आपको दीप शिखा, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये एयरपोर्ट का जो श्रेय भारतीय जनता पार्टी ले रही है, वो श्रेय तो वो ले रही है, मगर ये नहीं पता कि एनओसी जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। और जिस दिल्ली और मेट्रो नोएडा की बात कर रहे हैं, दिल्ली को नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने के लिए समाजवादियों ने मेट्रो स्टेशन बनवाया, मेट्रो चलवाया और दिल्ली को जोड़ा। चलिए देखिए, जो कुछ सवाल थे, जो कोर सवाल थे, उन पर तो मुझे अभी भी जवाब नहीं मिल पाया और मुझे लगता है कि आगे भी हम बढ़ेंगे तो शायद जवाब नहीं मिल पाएगा। आप तीनों का शुक्रिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।